हेलो स्टूडेंट। 12th स्टैंडर्ड का सबसे अच्छा चैप्टर हम कर रहे हैं इंटीग्रल। और ये चैप्टर में हमने फॉर्मूला से स्टार्ट किया था, डेरिवेटिव से फॉर्मूला डेवलप की थी और फॉर्मूला से हम मेथड्स में आए थे। और अभी हमारी मेथड चल रही है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज डिस्कस किया। सबसे पहले तो ये डिस्कस किया कि हमको आइडेंटिटीज का यूज क्यों करना पड़ा। डेरिवेटिव में हमको जरूरत नहीं थी, लेकिन इंटीग्रेशन में जरूरत हुई, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट रूल पॉसिबल नहीं है, यहां पर डिवीजन रूल पॉसिबल नहीं है। ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन एंटर होके इंटीग्रेशन करना है। तो ये पर्पस से हमको आइडेंटिटीज की जरूरत हो रही है। नाउ यही आइडेंटिटी की ज्यादा प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कवर कर रहे हैं। नाउ टुडेज फर्स्ट सम इज इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। फॉर्मूला आना जरूरी है, मेथड आना जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। एक ही सम के अलग अलग आंसर हो सकते हैं। द मेन थिंग इज वॉट कि आप जो भी करो वो पेपर चेकर है, उनको दिखना चाहिए कि मैंने यहां पर ये मेथड परफॉर्म की है, मेरी मेथड राइट है, आंसर में वेरिएशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे राइटिंग पैटर्न में हमारे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। नाउ इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। डिवीजन अलाउ नहीं है, प्रोडक्ट अलाउ नहीं है, ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन एंटर हो सकता है। तो एट प्रेजेंट हमारे पास डिवीजन है। अब प्रॉब्लम ये है कि सम स्टूडेंट सोचते हैं कि 1 प्लस cos x की फॉर्मूला हमारे पास है, तो वो सब्स्टिट्यूट करके आगे चले जाते हैं। तो 1 प्लस cos x की फॉर्मूला आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो होगा आपका 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब वो cos स्क्वायर को सपोज आपने sec स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहां प्रॉब्लम ये है कि डिवीजन में से निकलने से प्रोडक्ट में आ जाएंगे, फिर प्रोडक्ट आगे चलेगा नहीं। तो थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा हमको। जब हम सम करते हैं तो फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन सम में देना है -1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। हमने न्यूमरेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, हमने न्यूमरेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर। मुझे डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो वो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए एक हमारे पास रूल है कि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में सेट करो। द रूल इज वॉट एवर डिनोमिनेटर गिवन सेट इन द न्यूमरेटर। आगे जाके भी इसका हम काफी यूज करेंगे। नाउ आफ्टर दिस सेपरेशन लेंगे तो cos x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। यहां पर ये दोनों टर्म्स कट हो जाएंगे तो और इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे वर्किंग रूल से। तो 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। नाउ दिस इज x। अगर यहां पर इंटीग्रेशन एक साथ में ही करेंगे हम तो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस cos x इज 2 cos square x by 2 dx। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1 by 2 इंटीग्रेशन sec square x by 2 dx। नाउ इंटीग्रेशन देखो, यहां पर हम ये फॉर्मूला यहां डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन वहां पर हमको इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद c लगाना है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन को फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्राई करेंगे कि जितने भी इंटीग्रेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे एक साथ में अपना आंसर दे सकें। तो दिस इज x minus 1 by 2. This is 1 upon 1 by 2. Coefficient of x, that is 1 upon denominator
Here the coefficient is 1 by 2. Now integration of sec square x by 2 is 10x by 2 plus c. Now यहाँ पर ये 2 ऊपर जाके कैंसल हो जाएगा. So this is x minus 10x by 2 plus c. तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा हमने लॉजिक लिया है, थोड़ा हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ली है, कॉन्सेंट्रेशन करना है. यहाँ पर बेसिकली हमने लगाया है whatever given in the denominator that is set in numerator. तो हमने प्लस एड माइनस प्लस 1 माइनस 1 किया है. नाउ सेकेंड सम, एक इंपॉर्टेंट सम लेने हम जा रहे हैं. इंटीग्रेशन साइन रेस टू 4x. जैसे साइन रेस टू 4x है वैसे ही कॉस रेस टू 4x भी होगा, वैसे ही tan रेस टू 4x भी हो सकता है. तो अभी हम साइन कर रहे हैं, ऐसा ही हमने एक असाइनमेंट में भी सम दे रखा है जो cos रेस टू है, cos रेस टू 4 और whatever x या 2x या जो भी गिवन होगा. तो द बेसिक फंडा इज व्हाट, इंटीग्रेशन साइन रेस टू 4x. साइन रेस टू 4x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, साइन रेस टू 4x का नहीं है. तो यहां पर हम रखेंगे साइन रेस टू 4x दैट इज साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx. इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx. पावर ऑफ द पावर विल बी मल्टीप्लाई. नाउ साइन स्क्वायर एक्स that is 1 minus cos 2x by 2 whole square dx. ये जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, जो भी हम इंटीग्रेशन में मेथड्स लेते हैं, फॉर्मूला लेते हैं, दैट इज वो अकॉर्डिंग टू घूमता है कि डिवीजन नहीं चाहिए, मल्टीप्लीकेशन नहीं चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे रूल्स आगे बढ़ रहे हैं. दिस इज 1 by 4i outside integration. This is 1 minus 2 cos 2x plus cos square 2x dx. तो यहां पर जो साइन रेस टू 4 था वो पॉसिबल नहीं था, तो वो जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म था वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. नाउ 1 by 4 आउटसाइड ही रख के इंटीग्रेशन को अंदर सेपरेट करते हैं. तो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन cos 2x प्लस इंटीग्रेशन cos square 2x dx. नाउ स्टूडेंट दिस इज 1 by 4 आउटसाइड इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन cos 2x प्लस वंस अगेन यहां पर cos square 2x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है. तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इन द प्लेस ऑफ cos square 2x 1 प्लस cos 4x बाई 2 dx. सिंपल है, थोड़ा लॉजिक है, सिंपल है, थोड़ा लॉजिक है. इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, उसको पॉसिबल बनाओ. ट्राई करना है पॉसिबल बनाने के लिए. This is 1 by 4 integration 1 dx minus 2 integration cos 2x plus 1 by 2 integration 1 dx plus 1 by 2 integration cos 4x dx. ध्यान से देखोगे तो जो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं थे, नाउ इट इज पॉसिबल. ईच एंड एवरी इंटीग्रेशन अब पॉसिबल है. तो अब हम एक साथ में इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन, फॉर्मूला की एप्लीकेशन देंगे. दिस इज 1 by 4 x, दिस इज माइनस 2 अपॉन 2 कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 1 अपॉन, so 1 upon 2. Now integration of cos 2x is sin 2x plus 1 by 2x. Now here it is 1 by 2 into 1 by 4
साइन 4x प्लस सी। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला की कमांड होना जरूरी है। समटाइम्स जो सम का स्टेटमेंट स्मॉल है वो आंसर में रॉन्ग हो सकता है। बेसिक तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक के इंपॉर्टेंट के साथ साथ इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूलाज है, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट हम इंटीग्रेशन में ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन के सम स्टार्टिंग से लेके एंड तक फुल्ली कंसंट्रेशन रखना पड़ता है। दिस इज 1/4 आउटसाइड, हियर x and x/2, हियर x and x/2, तो हम लिखेंगे x plus x/2, then this is minus sin 2x and this is 1/8 sin 4x plus c। नाउ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देते हैं, 1/4 को आउटसाइड ही रखते हैं। दिस इज 3x/2 माइनस साइन 2x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। तो स्टूडेंट एक साइन रेस टू 4 इंपॉर्टेंट सम है। ऐसा ही सम मैंने असाइनमेंट में एक सॉल्व करके भी दे रखा है, और ये सम जैसा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट 10⁴x का भी एक इंपॉर्टेंट सम है जो हम बाद के वीडियो में करेंगे। नाउ स्टूडेंट कुछ मोर प्रैक्टिस हम ले रहे हैं। इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। यहां पर अगर ध्यान से आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो मैंने 3 सम्स लिखे हुए हैं, और ये 3 सम का आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, मींस दैट इज डिपेंड ऑन आइडेंटिटीज। तो यहां पर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स dx। अगर आपको फॉर्मूला में कंफ्यूजन है, फिर वो इंटीग्रेशन हो या फिर वो ट्रिग्नोमेट्री हो, सम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जितनी अच्छी फॉर्मूला, जितनी कॉन्फिडेंटली आपको फॉर्मूला आती होगी, सम उतना इजी, आपका लॉजिक उतना ज्यादा डेवलप होगा। नाउ हियर दिस इज cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, एंड हियर इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। हमने क्या किया, इन द प्लेस ऑफ वन आइडेंटिटी का यूज किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इन द प्लेस ऑफ कॉस साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। नाउ दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर, सो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। नाउ अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है, यहां पर इंटीग्रेशन में जब हम एक मेथड सीखते हैं तो वो मेथड सीख के वो कवर अप करके भूलना नहीं है। वो मेथड का एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होता रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में सब्स्टिट्यूशन आएगा, सब्स्टिट्यूशन में समटाइम्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी। इन शॉर्ट जैसे जैसे हम मेथड्स आगे जा रहे हैं, आपको पीछे का भूलना नहीं है, उसको स्ट्रॉन्ग बेस बना के आगे जाना है। पीछे का बेस जितना आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, वैसे वैसे आगे आगे जाओगे तो आपको एक अच्छा कमांड मिलता रहेगा। सो हियर लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू t। सो दिस इज cos x माइनस साइन एक्स dx बाई dt इक्वल्स टू 1। सो cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको, तो दिस इज dt अपॉन t स्क्वायर। सो दिस इज इंटीग्रेशन t रेस टू माइनस 2 dt, और ये हो जाएगा हमारा t रेस टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। नाउ दिस इज t रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन t प्लस c। सो दिस इज माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
प्लस सी। तो ये हमारा एक अच्छा सम हमने काउंट किया है। नाउ सम नंबर 4। लॉजिक वही है कि यहां पर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्या स्टेप ले, ऐसे क्या आइडेंटिटीज या मेथड्स अप्लाई करें कि जिससे हमारे इंटीग्रेशन में जो वर्किंग रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन का वो फुलफिल हो सके। तो यहां पर आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो सम में, सम नंबर 4 में। तो इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में एडिशन है और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन का एक ही टर्म है। तो यहां पर हम बेसिक रूल अप्लाई करेंगे, सेपरेशन साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। सेपरेशन हमने ले लिया है। नाउ आफ्टर सेपरेशन यहां पर साइन स्क्वायर कैंसल, तो ये बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर कॉस स्क्वायर कैंसल, तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया, सो दिस इज साइन अपॉन 1 cos that is tan and 1 upon cos that is sec x dx plus integration cos upon 1 sin that is cot x and 1 upon sin that is cosec x dx. Now here integration of tan x sec x dx, that is sec x, and integration of cot x cosec x dx, that is minus cosec x plus c। तो यहां पर आइडेंटिटी यूज करो, इंटीग्रेशन जो पॉसिबल नहीं है विथ डिवीजन और विथ प्रोडक्ट, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट सम नंबर 5 को ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो यहां पर भी हमारे पास डिवीजन है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो सम में क्या करना है, यहां मैं सेपरेशन दे सकता हूं, एक ही चीज अलग अलग फॉर्म में है। यानी यहां पर इंटीग्रेशन में एक सम करने से ये डिसाइड नहीं करना है कि अगर डिवीजन है तो सेपरेशन इज द वन ऑफ द रूल, कि एक ही रूल है जहां हम सेपरेशन कर रहे हैं, नहीं। That is depend on which type of condition given, which type of sum is given. Over here, in the numerator cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x given है। अगर यहां पर मैंने सेपरेशन दे दिया तो सम थोड़ा लेंथी हो जाएगा, और मैंने थोड़ा लॉजिक का यूज किया तो सम थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, तो देखो ध्यान से। cos, we know the formula of cos 2x, कमांड फॉर्मूला में होनी चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। The formula of cos 2x is 1 minus 2 sin square x plus 2 sin square x upon cos square x dx। So यहां पर हमने cos 2x के प्लेस में 1 minus 2 sin square x, 2 sin square x, 2 sin square x cancel, so it is integration 1 upon cos square x, so this is dx। साथ में है integration sec square x dx, and integration of sec square x is tan x plus c। Now student, यही सम को आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, इंटीग्रेशन इन द प्लेस ऑफ cos 2x आप रख सकते हो उसको cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। नाउ एक साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, वो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो सेम वे ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, सम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स देयर इज लॉट्स ऑफ वेज, आपको कौन सा वे पसंद है उस तरीके से हमको सम परफॉर्म करना है। नाउ स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर दूसरे सम्स अप्लाई कर रहे हैं।
integration sin inverse cos x dx. Now integration sin inverse cos x dx, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स की आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, कौन सी आइडेंटिटी? तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2. तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x. तो यहां पर हम लेंगे साइन इनवर्स कॉस x dx. सो दिस इज पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस x dx. अगर ये आइडेंटिटी आपको याद नहीं आती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा. सो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x dx. सो दिस इज इंटीग्रेशन पाई बाई 2 माइनस x dx. So this is pi by 2 constant integration 1 dx minus integration x dx. So this is pi by 2 into x. Integration of 1 is x. Now here it is integration x, that is x square by 2 plus c. तो ये हुआ हमारा सिक्स सम इनवर्स, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पर डिपेंड है. नाउ स्टूडेंट, असाइनमेंट में सम काउंट किए हुए हैं और थोड़े सम होमवर्क में है. दोनों को प्रॉपरली फॉलो करना है और आपको फॉलो करना है. अगर एक बार में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है तो वीडियो को मोर देन वन टाइम ऑब्जर्वेशन में लो. जैसे क्लास में हमारे पास जो टाइम होता है वो ब्रॉड होता है, मीन्स हम ज्यादा टाइम हमारे पास होता है तो रिपीटेशन हम ज्यादा लेते हैं. यहां पर उसकी एक लिमिटेशन है. तो वो लिमिटेशन आप कैसे कंप्लीट करोगे? तो एक बार में आपको मेथड में कुछ गड़बड़ लग रहा है या अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं आ रही है तो वीडियो को वापस देखो. असाइनमेंट के सम भी करने हैं, होमवर्क के सम भी करने हैं और प्रॉपरली फॉलो करना है. इंटीग्रेशन में फर्स्ट जो हमारा वीडियो था, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, जैसे जैसे हमारे वीडियो आगे बढ़ रहे हैं हर वीडियो के साथ फॉर्मूलाज डेवलप हो रहे हैं, न्यू मेथड्स डेवलप हो रही है. जितना बेस आप परफेक्ट रखोगे आगे आगे इंटीग्रेशन उतना ही इजी होता जाएगा. तो होमवर्क को फॉलो करो, असाइनमेंट को फॉलो करो और वीडियो प्रॉपरली वॉच करो.